राहुल गांधी इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं और विदेश यात्रा में उनका एजेंडा साफ होता है, चीन की तारीफ करना, भारत को नीचा दिखाना। और इस बार भी उनका यही एजेंडा चालू है। विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने अपने देश की बुराई की, जैसे वो हमेशा करते हैं, नीचा दिखाया पड़ोसी देश चीन, जो राहुल गांधी के दिल के ऐसा लगता है बहुत करीब है। चीन की तारीफ की, उसकी तारीफों के पुल बांधे। भारत में कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, खतरे में है। वही पुराना नैरेटिव वही रिपीट किया। कहा अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ, वही पुराना नैरेटिव वही रिपीट किया। तो उनका वही रिकॉर्ड बज रहा है। कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा, लोग वहां पर अपनी बात नहीं कह पा रहे, इसलिए राहुल गांधी जाते हैं बाहर अपनी बात कहने, विदेशों में अपनी बात कहने। देश में इतना कुछ कह लेते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है। राहुल गांधी ने चीन की वन रोड बेल्ट योजना की भी बात की, लेकिन भारत के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, इसीलिए वो जाके अनाप शनाप बोलते हैं। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि राहुल गांधी वाकई भारत के बारे में जानना ही नहीं चाहते, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद वो बाहर जाते हैं तो अपनी कम अकली का प्रदर्शन किस तरह से कर देते हैं सार्वजनिक रूप से। ये इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति, आपके साथ में हूँ अर्चना सिंह। राहुल गांधी जो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, वहां पर राहुल गांधी ने कई बातें कही। कई तो उनके पुराने वही नैरेटिव जो वो सेट कर रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा उन्होंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं। तो अब राहुल गांधी ने गीता उपनिषद पढ़े हैं, ये मुझे तो उनकी बातों से कभी नहीं लगता। जिस व्यक्ति को पुजारी और तपस्वी में फर्क ना पता हो, वो ये कहे कि उसने गीता पढ़ी, उसने उपनिषद पढ़े, तो आपको हंसी ही आएगी कि भाई, जिसको यही नहीं पता कि पुजारियों ने क्या किया है सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, उनको बदनाम करे। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती हो कि राम का तो वजूद ही नहीं है, राम तो है ही नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर ना बने इसके लिए कोर्ट में सुनवाई चलती रहे लगातार, कोर्ट में सुनवाई कभी पूरी ही ना हो, कोर्ट कोई फैसला ही ना दे पाए, इसकी पूरी कोशिश की, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, यानी वो भारत की जो आत्मा है, जो मूल है, उसको जानते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के काम में हिंदुत्व जैसा कुछ नहीं। सर, कांग्रेस के काम में तो हिंदुत्व ही हिंदुत्व नजर आता है। आप लोग जिस तरह के अभी जो आपके नेता सनातन को लेकर जो बयान लेके दे रहे हैं, जो कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है, जो दयानिधि स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने तो, उन पर तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, उन पर तो आपने वहां जाके नहीं बोला। उसमें तो आप बोले तब आप नहीं बोल पाएगी। कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि सनातन को खत्म कर देंगे? लेकिन राहुल गांधी ये नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको पता है इस धर्म के बारे में। अगर वो जानते ना सनातन धर्म के बारे में, तो वो जितनी अनर्गल बातें करते हैं वो नहीं करते, और जिस स्तर का उनका ज्ञान है, इस स्तर का ज्ञान नहीं होता। राहुल गांधी ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की। कहा भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर विकल्प और विजन का अभाव है। राहुल गांधी ने कहा चीन अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है और इस वजह से चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के केंद्र में है। मैं अपनी तरफ से ये वैकल्पिक विजन नहीं देखता हूं, यानी भारत की तरफ से वो कह रहे हैं कि ऐसा वैकल्पिक विजन मैं नहीं देखता हूं। उन्होंने कहा चीन ने ये दिखाया कि प्रतिरोध के माहौल में भी उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा क्या हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के बीच वैकल्पिक दृष्टिकोण के उत्पादन का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की भी तारीफ की। अब राहुल जी, अगर आपको ये आप वैकल्पिक दृष्टिकोण आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? इतने साल आपकी सरकार रही, 9 साल से मोदी सरकार है, और चीन क्या मोदी के टेन्योर में, उनके कार्यकाल में सब कुछ हो गया? उसके पहले आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ चीन को पाला पोसा, उसको जब जमीन दे दी। नेहरू जी के समय में कितनी उसकी कंपनीज किस तरह से भारत में काम करने लगी थी, आपने क्या कभी रोक लगाई? कभी नहीं लगाई। वो अगर कुछ हुआ है तो 2014 के बाद ही हुआ है। अब चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की तारीफ की। कहा हमारी तरफ से कोई ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं आ रहा। तो राहुल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि G20 भारत में खत्म हुआ है अभी, और G20 में भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप से होकर गुजरेगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन जो है वो,
फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। और इस पर चर्चा ये नहीं कि अभी पहले से सारे खाके बने होते हैं, पहले से बातचीत एक स्तर पे पहुंच चुकी होती है, तब उनकी घोषणा होती है जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं उनमें। तो इस पर चर्चा मई 2023 की शुरुआत से ही चल रही है और G20 में इसकी घोषणा भी हो गई है कि ये कॉरिडोर बनेगा। भारत चीन की तरह इन प्रोजेक्ट्स के जरिए जो एक कॉरिडोर बनाता है वो कमजोर देशों पर कब्जा नहीं करता, उसकी विस्तारवादी नीति नहीं है। कभी आप इस पर भी बोल दिया करिए कि चीन किस तरह से इस अपने इन कॉरिडोर्स के जरिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, इन पर किस तरह से कब्जा कर रहा है। लेकिन आप वो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता, आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता, आपको नैरेटिव तो कुछ और बनाना है। इस गलियारे का जो लक्ष्य है, जो भारत ये बना रहा है, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत से होकर जो जाएगा, इसका लक्ष्य है कि जो चीन का जो है बेल्ट एंड रोड BRI, उसको मजबूती से जवाब देना है। यानी भारत जो एक कॉरिडोर बना रहा है, ये चीन को जवाब मिलेगा, इससे कड़ा जवाब मिलेगा। ये गलियारा जो ये कॉरिडोर है, ये यात्रा के समय को 40% कम कर देगा। सोचिए कितना व्यापार बढ़ेगा, कितने व्यापार करने में कितना फायदा होगा इस कॉरिडोर के बनने से। ये भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सबसे सीधा संबंध होगा। ये जो कॉरिडोर बनेगा, ये इन तीनों के बीच सबसे सीधा संबंध होगा। राहुल गांधी का सारा विकल्प और विजन सिर्फ चीन के लिए है और उनको सारा विकल्प और विजन भी चीन में ही नजर आता है। आपको याद होगा गलवान में, अरुणाचल में जब हमारे सैनिकों ने पीटा था चीन के सैनिकों को, तब भी राहुल गांधी ने क्या नैरेटिव गढ़ा था कि भारत के सैनिक पिट रहे हैं। उनकी ले यात्रा कुछ ही दिन पहले की आपको याद होगा कि उनको किसी चरवाहे ने कहा कि जो उनकी गेजिंग लैंड थी, जहां पे उनके मवेशी चरते थे, उस जमीन को चाइना ने कब्जा कर लिया। कहाँ, कौन सा गांव, किस जगह, कुछ नहीं बता पाए, केवल झूठ बोलना, गलत बयानी करना। और राहुल इसके जरिए क्या करते हैं सब करके, चाहे वो गलवान की बात करें, चाहे अरुणाचल की सीमा की बात करें, चाहे वो जो लेह की बात करें, क्या करते हैं, भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। वो हमारी सेना, हमारे सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। और चीन की सेना, चीन के सैनिकों पर आप कभी सवाल उठाते उनको नहीं दिखेंगे। उन्होंने कभी कहा कि चीन की सेना को हमारे सैनिकों ने पीटा है? उन्होंने कभी कहा कि हमारे सैनिक मजबूती से डटे हुए, किसी की हिम्मत नहीं है कि जमीन ले ले? नहीं कहेंगे वो, क्योंकि उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। इसकी वजह बहुत बड़ी वजह है इसकी। एक तो सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की है कि राहुल गांधी मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि वो कहीं पे भी जाते हैं तो देश की सरकार की तारीफ तो वो कभी कर ही नहीं सकते। चाहे G20 में सारे मुल्क जो भारत में आए वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से, जिस सक्सेसफुल तरीके से G20 का समापन हुआ, ऐसा कह लीजिए कि समिट G20 का पहले नहीं हुआ था। ये वाकई भारत में जो हुआ वो ऐतिहासिक है। कहा जा रहा है कि बार सेट कर दिया है भारत ने। अब आगे देशों को परेशानी होगी उस बार को क्रॉस करना तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास तक पहुंचने में ही। तो वो सिर्फ भारत को गालियां देते, उनका काम यही है। वो कभी भी भारत की तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लगता है राहुल गांधी को चीन से बहुत प्यार है। और चीन से प्यार क्यों है ये समझना मुश्किल भी नहीं है। अब आपको याद ही होगा, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ राहुल गांधी की पार्टी का, कांग्रेस का क्या पैक्ट हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों गए थे। अगर राहुल गांधी इतने ट्रांसपेरेंट है तो बताएं क्या पैक्ट हुआ था वो CCP के साथ, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा आता था। जॉर्ज सोरोस जो 100 करोड़ लेकर बैठा है मोदी को हटाने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए जो अभियान चला रहा है, वो भी चाइना के बिजनेसमैन के जरिए ही अपने पैसे का रोटेशन करता है, अपने पैसे को बेचता है, सबको देता है। तो आप समझ लीजिए किसको किसको क्या क्या मिलता है और कौन कौन सी जबान किसके पक्ष में क्यों बोलता है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। UPI पेमेंट जिस तरह से भारत में हुए हैं, जो नंबर 1 देश है, उसकी तारीफ कभी आपने राहुल गांधी से सुनी? नहीं सुनी होगी। G20 के देश तारीफ करें लेकिन राहुल गांधी नहीं करेंगे। G20 अब जो G21 हो गया है, आप इस तरह से हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी एक चीज की तारीफ नहीं करेंगे। वो कभी आप जो भारत ये कॉरिडोर बना रहा है, भारत, मध्य एशिया और यूरोप तक का, इसकी तारीफ राहुल गांधी के मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो चाइना के कॉरिडोर की तारीफ जरूर करेंगे। तो राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन है। राहुल गांधी अपनी पोल खुद खोल देते हैं। राहुल गांधी ऐसे समय में चीन की तारीफ कर रहे हैं जब
ग्लोबली कई देश चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समेट रहे हैं, भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। जब चीन की हालत खराब है, उसका रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल गिर गया है, उसको इतनी परेशानियां शायद चीन को इससे पहले नहीं आई। चीन इस वक्त जो जूझ रहा है, लेकिन वो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, वो भारत की कमी आपको गिनाएंगे। आपको याद होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जब वो लास्ट टाइम अपने दौरे पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की थी, कहा था बहुत इको फ्रेंडली है, जलवायु को ध्यान में रख के उसका ध्यान रख के चीन अपना सारा जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके विकास है, वो उस तौर से हो रही, हमारी नहीं हो रही, उन्होंने कहा था। उन्होंने एआई की तारीफ की थी, लेकिन अपने देश में उनको कुछ नहीं दिखता, वो अपने देश की तारीफ नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो जब विदेश जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। G20 में जब बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश में मौजूद हैं, उस वक्त वो विदेश चले जाएंगे ताकि वहां से नैरेटिव सेट कर सके और विघ्न जैसे डालने वाले होते हैं ना, जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं, उस तरह से कुछ ना कुछ खराब कर सके। कांग्रेस पार्टी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कहने लगे कि कहीं पानी भर गया, कहीं झोपड़ी ढक दी, कहीं जानवरों पे, ये सब बोलने लगते हैं ये लोग। मतलब इनके समय में नहीं होता, अब होता है, थोड़ा बहुत हुआ, कौन कह रहा है नहीं हुआ, लेकिन पानी भरना कुछ नहीं तो पानी भर गया भारत मंडपम में। अरे भाई कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाइए, इतनी तेज बारिश हुई, दुनिया का कौन सा देश है, और वो एक छोटा सा एरिया था जहां भरा, थोड़ी देर के लिए भरा, निकल गया 1-2 घंटे के लिए, वो उसका फैक्ट चेक भी हो गया था। लेकिन क्या करें, इनके पास कुछ नहीं रह गया है, ये वैचारिक रूप से बिल्कुल विहीन है। इनके पास मोदी सरकार के नीतियों पर बुराई करने के लिए, अब बताइए G20 पे इतनी सफलता मिली, कहां से ढूंढे कोई कमी, कहां से खोजे कोई कमी, मतलब लगाए हुए थे, पूरी समझ लीजिए पलटन लगी थी कि कहीं ना कहीं से कुछ तो खोज लाओ, लेकिन नहीं मिल पाया, नहीं ढूंढ पाए। क्या करें फिर, यही बताएंगे कि यहाँ हरा पर्दा लगा दिया, वहां नीला पर्दा लगा दिया, वहां पानी आ गया 1 घंटे के लिए, वहां ये हो गया, यही करेंगे, वही कर रहे हैं वो। ये दिखाता है कि किस कदर बौखला गए, किस कदर परेशान हो गए हैं, और इनको लग रहा है कि 2024 में भी इनका कोई चांस नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।